गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो फर्स्ट लेसन है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें आज हम देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी जो राष्ट्र दृश्य की कल्पना। यानी कोई भी जैसे राष्ट्र है उसकी कल्पना हम किस आकार में करेंगे। यानी मानव मन के अंदर, हमारा मानव मन का मतलब होगा हम सबका जो मन है, किसी भी राष्ट्र की जो प्रतिमूर्ति है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने देश का नाम लेते हैं भारत, तो सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। तो भारत माता की जब हम नाम लेंगे तो उसमें देखेगा भारत का एक मैप होता है, उसमें तिरंगा झंडा है ना लिए हुए, जैसे हमारी भारत माता अलग से दिखाई देती है। तो उसमें एक माँ के रूप में स्वीकार किया गया है, एक महिला का मतलब एक स्वरूप दिखाया गया है, इसमें एक चित्रण किया गया है महिला का ही। ऐसे ही जो यूरोप के अंदर भी जो राष्ट्र दृश्यों की जब कल्पनाएं हो रही थी कि भी हमारा राष्ट्र कैसा होगा, तो चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, उनमें भी महिलाओं का नाम दिया गया था। तो ये सवाल ये उठता है कि भाई पूरे राष्ट्र को एक महिला का नाम या कोई एक फेस या कोई चेहरा कैसे दे सकते हैं। वो चेहरा नहीं था, वो सिर्फ लोगों की एक भावना थी। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इसमें है पोस्ट, ये मरियाने, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही थी यहाँ पे किनको, फ्रांस को। फिर दूसरा जो जर्मनी की है तो इसमें जर्मेनिया, ठीक है। तो ये दो महिलाएं दिखा रखी हैं, जैसे इन्होंने एक अपना फ्लैग पकड़ रखा है जर्मनी का, ऐसे हमारे, और हाथ में तलवार है। तो हमारे भी जो भारत माता है वो हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ के उसकी फोटो होती है। तो इसमें पढ़ेंगे आगे आज क्या है राष्ट्र दृश्य की कल्पना। वाइल इज एवरी एनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रो ए पोर्ट्रेट और ए स्टेचू। ये कह रहा है कि भाई किसी भी शासक को, ठीक है, एक मूर्ति या किसी एक पिक्चर के माध्यम से दिखाना, ठीक है, कितना सरल है। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन, यानी एक राष्ट्र को कोई एक चेहरा किस प्रकार से दे सकता है। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century फाउंड ए वे आउट बाय पर्सनिफाइंग ए नेशन। यानी जो कलाकार थे 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर, उन्होंने एक रास्ता निकाला, क्या, राष्ट्र का जो मानवीकरण करके, ठीक है, पर्सनिफाई करके। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि वो जो कंट्री है, कोई भी देश है, ठीक है, उनको वो एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति हो। अब इसमें क्या था, नेशन वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। उस वक्त जो राष्ट्र हैं वो एक फीमेल फिगर के रूप में उनको दिखाया जा रहा था। द फीमेल फ्रॉम दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. This is the female figure become an allegory of the nation. Allegory का मतलब रूपक होता है, रूपक मतलब किसी का रूप यहाँ पे दिखाया गया है। अब जैसे कि इसके आधार पे अपन देखें, पूरी लाइन का अगर अपन देखते हैं तो इसमें क्या है कि द फीमेल फ्रॉम वाज चोजन ए पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। यानी जो कोई जो जैसे राष्ट्र है उसको जो मानवीकरण किया गया है या उसको दिखाया जा रहा है एक फीमेल फिगर के रूप में, एक महिला के रूप में, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर महिला का यहाँ पे विवरण नहीं दिया गया है, चित्रण नहीं किया गया है रियल लाइफ में। रादर इज साउट टू गिव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब है कि ये एक अमूर्त विचार है, ठीक है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई भावार्थ ना निकले, ठीक है। ऑफ द नेशन एक कंक्रीट फॉर्म, यानी एक राष्ट्र को एक ठोस रूप के अंदर, कंक्रीट फॉर्म का मतलब होता है एक ठोस रूप के अंदर दर्शाने के लिए। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। इसलिए जो फीमेल फिगर है, जो एक महिला का फिगर है, महिला का जो उसमें चित्रण दिखाया गया है, तो वो क्या बन गया, एक राष्ट्र का रूपक बन गया। अब आगे क्या है, You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. यानी तुम्हें याद होगा जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो कलाकार थे वो फीमेल एलोग्री, यानी जो फीमेल यानी नारी का जो रूप है उसको एज ए पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, यानी उनका एक जो पोर्ट्रे बना रहे थे, चित्रण कर रहे थे, ठीक है, तो वो उनका जो आइडिया था वो किस में था, लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक, यानी स्वतंत्रता के रूप में, न्याय के रूप में और एक गणतंत्र के रूप में। हम देखेंगे इसमें जैसे न्याय के रूप में देखते हैं तो न्याय के रूप में भी एक महिला का चित्रण होता है हमारे यहाँ पे भी, कि जैसे को आपने मूवी फिल्मों में कहीं पे भी देखा होगा या कोई पिक्चर भी देखी होगी, तो उसमें जैसे महिला होती है वो मतलब है ना न्याय की देवी के रूप में जो दिखाया गया है, उसमें हाथ में तराजू होता है, आंखों में पट्टी होती है। वैसे ही
दिस आइडियल वर रिप्रेजेंटेड थ्रू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। यानी ये क्या है कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल यानी कोई स्पेशल चिन्ह या फिर किसी भी निशान के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाते हैं, ये ऐसे आदर्श। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of winging scale। इसमें भी वही दिखाया गया है क्या, एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि तुम्हें याद है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिबर्टी आर द रेड कैप, यानी जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उसको लाल टोपी के रूप में, और द ब्रोकन चैन, और एक टूटी हुई चैन के रूप में। वाइल जस्टिस इज जनरली, लेकिन जो न्याय है वो जनरली किस में दिखाया गया है, जो भी बताया वो ही ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, यानी एक जो महिला है वो आंखों पे जैसे उसने पट्टी बांध रखी है, कैरिंग ए पेयर ऑफ विंगिंग मशीन, और एक तराजू का एक जोड़ा लेकर के वो खड़ी होती हैं। अब इसमें क्या है, सिमिलर फीमेल एलेगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। इसी तरह से जो नारी के जो रूपक थे, फीमेल एलेगरीज थे, उनको भी उनका जो इन्वेंटेड किया गया था, उनका जो आविष्कार किया गया था, जो कलाकार थे, जितने भी जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर अपने राष्ट्र को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने किया था। इन फ्रांस सी वाज क्रिस्टेंड मेरियाने, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन। अब जो फ्रांस है उसके अंदर भी क्या था, एक लोकप्रिय ईसाई नाम था, क्या, मरियान का नाम दिया गया था, जिसने जो एक अपने जो जनराष्ट्र है उसके विचार को क्या किया था, अंडरलाइन किया था, उसको रेखांकित किया था। अब दूसरा है इसमें, हर कैरेक्टराइज्ड वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, यानी उसका जो यहाँ पे मतलब जो चित्रण जो किया गया था इनका यहाँ पे, तो किस रूप में, लिबर्टी और रिपब्लिक के रूप में, यानी स्वतंत्रता और गणतंत्र के रूप में। द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कोकेड, यानी एक लाल टोपी, एक 3 रंगों का एक वो ट्राई कलर, और एक कोकेड, एक कलंगी जैसे जो मोर पे होती है उस टाइप में। स्टैच्यू ऑफ मरियाने वर erected in public square to remind the public of the nation symbol of unity and the pursued them to identify with it। यानी जो मरियानी का जो स्टैचू जो लगाया गया था वो पब्लिक स्क्वायर में, यानी चौराहे के ऊपर, जहां लोग आते जाते उसको रिमाइंड कर सकें, याद कर सकें। द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल्स ऑफ यूनिटी, यानी जो राष्ट्रीय एक चिन्ह बना दिया था एकता का, टू प्रस्यूड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, यानी वो उसके साथ अपना लगाव या जुड़ाव महसूस कर सके। मरियाना इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प्स, यानी जो ये मरियाना है, इनकी जो इमेज है फ्रांस की, इनकी ये स्टाम्प का पेपर का दिखा रखा है, और जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, उनमें भी इनकी इमेज थी। अब इसके बाद क्या है, सिमिलरली जर्मेनिया बिकम एन एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन, और इसी आकार में अगर अपन देखें, जो जर्मेनिया है वो एक जर्मनी राष्ट्र को यहाँ पे रूपक बनी हुई थी। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मन वर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, यानी ये जो जर्मेनिया है इन्होंने एक क्राउन पहन रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, ओक लीव्स। ओक लीव्स का मतलब होता है जो बलूत के जो पत्ते होते हैं वो हैं, और जो बलूत के पत्ते होते हैं वो यहाँ पर जर्मन के अंदर क्या दिखाए जाते हैं, उनको एक एज ए हीरोइज्म, यानी एक हीरो के रूप में, एक वीर के रूप में उनको दर्शाया जाता है। तो ये राष्ट्रों में किस प्रकार से ये जो चित्रण किया गया था उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्ड दी हुई है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसको जो हम ये हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा, और इसमें नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, यानी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। साम्राज्यवाद कि अपने एरिया को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे, उसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो आज इसको एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको भेज देता हूँ अभी।